ये मेले पूरे डिस्ट्रिक्ट में किए जाते हैं। इससे पहले 15 दिन इन्होंने एक बड़ा मेला, मेगा मेला जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में कम्युनिटी हॉल में किया था। तो वहाँ पे इनका भी यही था कि जो सरकार की तरफ से जो डिफरेंट इंसेंटिव्स और स्कीम्स जो है वो किसानों के लिए हैं, ताकि किसानों की इनकम कैसे डबल हो। मोदी जी का ये सपना है कि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है, और उसकी जब तक उसकी इकनॉमिक हालत को सुधारा नहीं जाएगा, उसको जब तक इन ऐसे इंसेंटिव्स और ऐसे मार्केट्स प्रोवाइड ना की जाएंगी, तब तक उसकी इनकम डबल नहीं होगी। लिहाजा उस चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यही एक डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर है, इसकी तरफ से ये प्रोग्राम जगह जगह पे रखे जाते हैं। और ये आज का प्रोग्राम यहाँ पर भद्रवा कम्युनिटी हॉल में इन्होंने रखा था, जिसमें जितने भी PRIs हैं, पंचेस, सरपंचेस और प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उन सबको यहाँ पर आज बुलाया गया था और वो सब लोग यहाँ पर आए थे। और इनकी तरफ से जो भी स्कीमें हैं, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम है, ड्रिप इरिगेशन की स्कीमें हैं, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई और कहा गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल ज़मींदारी है, मक्की, धान, और इससे अलावा जो कैश क्रॉप है, चाहे उसमें हमारी वेजिटेबल्स आती हैं या हमारा फ्लोरिकल्चर आता है, और जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारा हार्टिकल्चर आता है, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि उनके पास कौन कौन सी स्कीमें जो हैं उनका लाभ जो है किसान ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस हुई और उनको बताया गया कि कहाँ तक सब्सिडी है, किसको कितना उसमें प्रॉफिट है, कुछ स्कीमें और भी इनके पास हैं। तो वो सारी स्कीमें जो हैं सरपंचेस और पंचेस के ज़रिए उनको बताया गया कि वो उसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाएं, किसानों तक ले जाएं, और वो लोग जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं उन तक ये बात जो है वो पहुँचे। और सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, कि हर किसान को 2,000 रुपये और साल का 6,000 रुपये उसके अकाउंट में जाता है। तो वैसे और भी जितनी स्कीमें हैं, जिनमें KCC की स्कीम है कि अपना जो है फसल को लगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए, या और भी जो वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए यहाँ पर KCC की वो जो है प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग के काम जो हैं एग्रीकल्चर वालों के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये सारी स्कीमें जो हैं वो लोगों को बताई जा रही हैं। यहाँ का राजमाश जो है बहुत मशहूर है, तो वो पूरे देश में जो है भद्रवा के राजमाश का नाम हो, तो उसके लिए भी इन्होंने उसका FPO जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि जब भी आप गूगल पर, नेट पर जाओगे, तो आप देखोगे कि भद्रवा कहाँ पर है और भद्रवा का राजमाश जो है वो सबसे बढ़िया है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो है यहाँ पर चलाई गई, और आज का यही मुद्दा था, मकसद था कि ये लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए ये सारा प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छा प्रोग्राम। लगता है कि ये डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें जो हैं वो जेन्युइन हैं। उनको लगता है कि भाई जो 70 साल में जो काम हुआ, तो इन 7 सालों में उससे बढ़िया जो काम हो रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहेंगे, और मैंने बाहसीत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उन सब से दरख्वास्त की है कि वो 2 कदम चलें, हम 10 कदम चलेंगे। ईमानदारी के साथ वो हमें बताएं, जो भी उनके इश्यूज़ होंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इस भद्रवा को दोबारा फिर एक अच्छा भद्रवा बने, एक अच्छा इसका नाम हो, उसके लिए हम सब रल मिल के काम करेंगे। उसके लिए भी मैंने उनको आज बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब रल मिलकर इस भद्रवा को और अच्छा बढ़ाएं। तो उसके लिए ये सारा जो है बात हुई। ये मेला जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत बताया गया है। इसमें हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है, लोगों को इसके साथ हमारे जीवन का कैसे बचाएंगे पानी, और यही पानी जो हम यूज करते हैं तो बना
कम से कम भी तो 300-400 लोग थे जहाँ पे, तो हाल तो पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो इससे जो 300-400 लोग हैं, यही अपने घरों में जाके अगर बताएंगे, किसी से भी सज्जन संबंधी से बात करेंगे कि ऐसे जब 300 लोग हैं, तो 300 काम करेंगे हम कहाँ गए, क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। जो जितने भी फार्मर जो हैं वो आगे आएँ और हम सहयोग दें ताकि इनको भी फायदा हो और ये रोजगार को भी पैदा करेंगे। इनके साथ अगर एक आदमी रोजगार लगाएगा, कोई भी काम लगाएगा, चक्की लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, इनके साथ और भी काम करेंगे और भी एम्प्लॉयमेंट उनको कुलदीप वासक जी है जी प्रण अपने दस्ते मुबारक से Audio Jungle. Audio Jungle. चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा और इनके साथ तमाम ऑफिसर हजरात और मेरे रेस्पेक्टेबल सरपंच हजरात
तमाम फार्मर्स को पंचायत के थ्रू बुलाया जाए और जितनी स्कीमें आज यहाँ पे इन्होंने जो भी इन्होंने कहा कि कीड़ा कैसे लगता है, आपको गोबर को कैसे तैयार करना है, इन चीजों का जो है नीचे फार्मर्स तक, निचली सतह तक जो है पता लग जाए। मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये कि भद्रवाह के राजमार्ग जो थे वो पूरे हमारे स्टेट में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर होते थे, लेकिन कुछ अरसा से हमारे भद्रवाह के राजमार्ग जो है मान लो कि गायब ही हो गए। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इस पे राजमार्ग पे थोड़ा सा फोकस करने की अपील करता हूं, क्योंकि राजमार्ग जो है भद्रवाह की पहचान है राजमार्ग, और इसके साथ साथ भद्रवाह की जमीन जो है जरखेज है। यहाँ पे हमें बहुत सी पैडी लैंड है जिस पे हम धान उगाते हैं, और लोग जो है आस्ता आस्ता जमींदारी से जो है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत दूर हो रहे थे, लेकिन कुछ सालों से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है बहुत मेहनत कर रहा है, और फिर ये जो है अब कुछ इस साइड जो है लोग जो है एग्रीकल्चर की तरफ से या हार्टिकल्चर की तरफ से लोग जो है रुजू कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म की स्कीमें, डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी आज यहाँ पे आ रही है। अभी पहले ज़माने में हम देखते थे कि वो बैल के साथ हम जोतते थे, आज ऐसी मशीनें आई हैं कि आप 1 घंटे में पूरी अपनी ज़मीन जो है उसको जोत सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं खास करके PRI की बात करूँ, तमाम सरपंच जहाँ हमारे 30 पंचायत के सरपंच हजरात हैं, मुझे लगता है कि हर सरपंच जो है एग्रीकल्चर भद्रवाह को जो है बहुत अप्रिशिएट करता है। वो इसलिए कि एग्रीकल्चर ही भाई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो असल में PRI को जो है इस वक्त अपने कॉन्फिडेंस में लेता है। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुशूसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड डोडा श्री धनंजय सिंह जी, इज्जतमाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह श्री राकेश जी, Audio Jungle. इज्जतमाब ठाकुर यदुवीर सिंह जी जो हमारे भद्रवाह वेस्ट के DDC के मेंबर हैं, चीफ एग्रीकल्चर साहब, इनके हमरा जिला एग्रीकल्चर अफसर के सीनियर अफसर साहिबान, मेरे सरपंच भाइयों, यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ इलाका जात से फार्मर्स, यहाँ पे बैठी हुई मेरी बहनें, मीडिया के जितने भी लोग हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, भद्रवाह के तमाम लोगों की तरफ से, ठाकुर यदुवीर अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को अपनी तरफ से और भद्रवाह के तमाम लोगों की तरफ से भद्रवाह से चेयरमैन बनने पे खुशामदीद कहता हूं। एक स्ट्रिक्ट आर्डर निकलना चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन करता है, हाँ 2 ही कमरे बनाता है, लेकिन पहले प्लॉट देने से पहले उसका सेप्टिक टैंक बनना चाहिए, ताकि हमारे जो नाले हैं, हमारी गलियां जो हैं, वो साफ सुथरा रह सके। यहाँ बहुत सारी बातें की गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकली जो लोग हैं वो टेक्निकल जानते हैं कि कहाँ किस जमीन को कौन सी खाद लगती है, किस जमीन को कौन सा गोबर लगता है, किस फसल के लिए कौन सी चीज लगती है। लेकिन मैं आज की डेट में आपको यह भी बताना चाहूंगा
कि आज जमीन का नाम रहा है, जिम्मेदारी कहीं नहीं रही है। कोई इस चीज को माने या न माने, हमारी जो जमीन जिसमें हम धान लगाते थे, और वो धान जो है पूरे साल भर हमारे लोग खाते थे, और उसके बाद कुछ धान उसमें बेचते थे, जिसमें वो अपने बच्चों का, अपने घर का सिस्टम चलाते थे। लेकिन आज जमीन को हमने बंजर की शक्ल में बनाया है। क्या करेंगे एग्रीकल्चर वाले, क्या करेंगे हॉर्टिकल्चर वाले? हमने वो जमीन देखी है, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सरकार का, कि जो पैडी लैंड है उसमें किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आज कहां है वो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी? मैं तो ये कहता हूं, ये भद्रवाह हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे लिए जहमत बन चुकी है। आज की डेट में पैडी लैंड पे जगह जगह मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, नक्शा पास नहीं हो रहा, लेकिन कोई पूछता नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा करप्शन है, तभी जाके कोई उस 2 छत मकान चढ़ा रहा है, जबकि उसको महकमे वाले कुछ नहीं कह रहे। महकमे वाले कहां सोए? तुम्हें किस लिए यहाँ पे रखा गया है? तुम्हारा रोल क्या है? और मैं प्रेसिडेंट जी साहब से ये गुजारिश करूंगा, इसके बारे में बड़े सख्त तरीके से आप कार्रवाई करें। मैं आपको पंचायतों की बात करूं, पंचायतें नक्शा पास करती थी, और हम पंचायतों से जो नॉमिनल फीस थी लोगों से लेते थे, और वो पंचायत के खाते में जाती थी ताकि हमारा सिस्टम चलता था। और हम अपने लोगों को ये बताते थे कि जब हम नक्शा पास करते थे, हम कहते थे कि पहले तुमने सेप्टिक टैंक बनाना। लेकिन आज की डेट में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी ना पंचायत से एनओसी लेती है, ना पंचायत को पूछती है। तो कहां ये महकमे? मैं तो कहता हूँ महकमे सारे सोए हुए। आज आप देख लीजिए म्युनिसिपैलिटी की हालत, म्युनिसिपैलिटी की ये हालत है। मैं कहता हूँ बाहर से कोई आदमी आए तो वो तुम्हारा जिंदगी भर यहाँ नहीं आएगा। आज अपने शेरी बाजार की हालत देख लीजिए, शेरी बाजार को खंडरात की शक्ल में डाल दिया गया। आज वहाँ कुत्ते और माल मोशी है और कुछ कोई चीज नहीं है। आज वहाँ पे यूरिनल जो बनाया गया है, हमारे गाँव से जो लोग आते हैं, बिहार से लोग आते थे, उनकी सहूलियत के लिए वहाँ पे वो यूरिनल बनाया गया था। लेकिन आज इस वक्त भी आप जाइए, वहाँ पे ताक लगा होगा, बंद किया होगा। कहाँ, किस लिए बनाया? तुम्हारा रोल क्या है? क्या रोल है म्युनिसिपैलिटी का? जब तक म्युनिसिपैलिटी में साफ सफाई नहीं होगी, हमारा शहर साफ नहीं होगा, कौन सा टूरिस्ट की बात करते हैं? कौन सा टूरिस्ट यहाँ पे आएगा? क्या देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आएगा? तो मेरी यही गुजारिश होगी, मैं ज्यादा न कह के मैं यही कहूँगा कि जितने भी महकमे यहाँ पे हैं, उन पे नजर रखी जाए, उनको टाइट किया जाए, उनको पूछा जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है, लोगों की जो प्रॉब्लम है, वो हल हो जाए।